प्रणाम गुरुदेव। गुरु माँ एवं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, एक प्रश्न है। एक साधक दिन भर की भागदौड़ के बावजूद हर समय भीतर से मौन कैसे रह सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। आपको पूछा है, एक साधक अपनी जिंदगी में भाग दौड़ में कैसे शांत रह सकता है। कुछ बातें हम समझे तो हमें पता लग जाएगा कैसे शांत रह सकता है। अगर हमें मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, अपने ऑफिस जाना है, अपने शॉप पे जाना है, हमें कहीं भी जाना है, अपनी जॉब करने के लिए जाना है, कहीं भी आपको जहां भी जाना है, तो आप बिना पाँव के तो नहीं जा सकते। आपको पाँव का इस्तेमाल करना ही पड़े। बिना पाँव के तो नहीं जा सकते। मैं कहता हूं कि मैं एक आदमी के पाँव को रस्सी से बांध देता हूं और उसे जहां जाना है वो चला जाए, तो बिना पाँव के कैसे जाएगा? पाँव जरूरी है। मगर क्या जब वो बिस्तर पर लेट रहा है तब भी उसे पाँव चलाने की जरूरत है? जब वो घर में आके बैठ गया है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, अपनी पत्नी से बात कर रहा है, तब भी उसे पाँव चलाने की जरूरत है? जब वो ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, तब भी उसे पाँव चलाने की जरूरत है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए कि वो बिस्तर पे भी पाँव चलाए जा रहा है और घर में बैठा भी पाँव चलाए जा रहा है, रोटी खा रहा तो भी अपने पाँव को एक्टिव रख रहा है, नहाने गया बाथरूम में भी पाँव चलाए जा रहा है, उसके पाँव रुक ही नहीं रहे, तो ऐसे व्यक्ति को तुम व्यक्ति नहीं कहोगे, इसे कहोगे मानसिक रूप से पागल हो गया है। वैसे ही स्थिति हमारी सबकी है। हम पागल हो गए, कुछ ज्यादा हो गए, उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। थोड़ी देर की बात है, थोड़े समय की बात है, हमारा भी नंबर वहीं होगा, नहीं तो शराब के ठेकों पे होगा। अब पूछा है कि इससे कैसे हम शांत रह सकते हैं। इन बातों को समझें। जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो पाँव की जरूरत है, मगर बिस्तर में बैठे हैं तो पाँव की जरूरत नहीं है, फिर आप शांत रहें। अब आप साधना करें, अब ध्यान में उतरें। जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो उस चलने का आनंद लें। आप खाना खा रहे हैं, ऑफिस को ऑफिस में रखें। खाना खा रहे हैं, आंख बंद करके एक एक चम्मच खाना खाएं। आंख बंद करके रोटी को तोड़ें और मुंह में डालें। ऐसा नहीं कह रहा कि आंख बंद करके रोटी को मुंह में डालें। आंख बंद करके डालेंगे तो रोटी कहीं और चली जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा। आंख खोलें, रोटी को तोड़ें और उसको मुंह में डाल के आंख बंद करके उसका स्वाद ले। उस समय उससे जुड़े। पानी पी रहे हैं, पानी के गिलास को पकड़ें, उसकी ठंडकता को महसूस करें। ऐसे धीरे धीरे कुछ काम करेंगे तो आप जो है अपने सभी कामों में शांत रहना चालू हो जाएगा, स्वयं ही चालू हो जाएगा। जब नहा रहे हैं, बदन पे पानी गिरता है, ठंडा ठंडा पानी सर पे गिरता है, हम उसका भी एहसास नहीं कर पाते। हमें उस समय भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता, लेट हो गए, जल्दी करो, ये है, बॉस क्या कहेगा, कस्टमर खड़े होंगे, कैसे करना है, बाहर क्या करना है, कैसे ऑटो मिलेगा, गाड़ी कहाँ। हमारे दिमाग में वो, हम शांत कभी रह नहीं पाते। मेरे पास एक साधक आए, उन्होंने बोला कि मैं शांत नहीं रह पाता, गहरे से गहरे प्रेम में भी नहीं रह पाता। उनकी परचून की दुकान है, दाल चावल गेहूं वगैरह सब वो बेचते हैं अपने दुकान पर और बहुत सारे सामान। उन्होंने बोला जब मैं गहरे से गहरे प्रेम में भी होता हूं तब भी मुझे लगता है इस क्वालिटी का चावल लूंगा तो इतने का बेचूंगा, इस क्वालिटी की दाल लूंगा तो इतने की बेचूंगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, इसको आगे ले जाऊंगा तो इतना होगा। गहरे से गहरे प्रेम में भी हम अशांत हैं और फिर अशांति के कारण ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। हम कहते हैं बच्चे शांत नहीं होते, ये और गजब की बात। माँ बाप पहले ही अशांत थे, अरे अशांति से और बड़ी अशांति पैदा हो गई। अब प्रयास कर रहे हो उसे शांत करने के। कुछ कार्य तो तुम शांत होकर कर ही सकते हो ना। खाना शांत होकर खा सकते हो, पानी शांत होकर पी सकते हो। बिस्तर पे जाओ तो तकिया को महसूस करो, चद्दर को महसूस करो, अपने बिस्तर को महसूस करो। ये काम तो तुम शांत होकर कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ, पेड़ों को शांत होकर देख सकते हो। कुछ
अगर ठीक ठीक तुम 1 घंटा अपने जीवन में साधना करते हो, 24 घंटे में 1 घंटा साधना करते हो, तो ये चीजें सहज ही घटित हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे इसे समझो और कुछ काम जरूर करो। तुम्हारा शांत होना जरूरी है, ताकि तुम जान पाओ कि तुम एक महाशांति हो, तुम प्रेम हो, तुम परमात्मा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।